आमिर नामी शख्स कोई इनकी जिंदगी में आता है। बंदे का बुरा वक्त आता है तो वो बता के नहीं आता। मेरी जिंदगी थी 3 साल तक तुम्हारे भाई ने मुझे लूट लूट के खा, वेला नकम्मा बैठ के, तुम लोग को गैरत नहीं आई। खतून कह रही कि मेरा शोहर है। हाँ जी बिल्कुल, वो खतून कह रही कि मेरा ये शौहर है। एक नहीं, दो नहीं, 3 जिंदगियां उसने खराब की। प्रूफ उन्होंने आपको दिए थे? हलफन ये बात करे कि इसने वो वीडियो मुझसे नहीं लगवाई, खुदा इसका बेड़ा गर्क करेगा। मारने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जी MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर। काफ़ी ड्रामाज में इन्होंने काम किया है और अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनकी ज़िंदगी एकदम से चेंज होती है। आमिर नामी शख्स कोई इनकी ज़िंदगी में आता है और शादी भी होती है। उसके बाद एकदम से जो क़यामत आती है ना, यकीन करें कि आप सुन के हैरान होंगे। क्या ऐसा भी होता है? बंदे का बुरा वक्त आता है तो वो बता के नहीं आता, या बुरे लोग जब इंटर होते हैं तो वो भी पता नहीं होता कि ये आगे चल के क्या आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मैंने एक गरीब शख्स को अपनाया जो कि मैं ये चाहती थी कि ये मेरे साथ लॉयल रहे। इस बंदे ने जो मेरे साथ कहानियाँ बताई 1 साल तक, पहले तो इसने ये कहा कि हाँ मैं शादीशुदा, पहले बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर जब पता चला कि ये शादीशुदा है, फिर इसने कहा मैंने बीवी को तलाक दी हुई है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्ची मेरी जो है वो अपने माँ बाप के घर रहती है, उसकी भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कुछ वजूहात थी, मेरे मामलात थे, तो उसकी वजह से मैंने उसको डिवोर्स दे दी है। मैंने कहा मुझे डिवोर्स पेपर दिखाओ। इसने बोला कि वो जो है ना ज़ुबानी कलामी हुई है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मेरा ताल्लुक़ नहीं इसलिए तो मैं बाहर रहता हूँ। अगर मैं इतना सुखी होता घर से तो मैं घर पे ना टाइम देता। तकरीबन 1 साल तक जो इसने कहानी घड़नी थी घड़ ली। आपकी लाइफ में आई कैसे, किस तरीके से? कोई ड्रामाज आपके देखते थे, आपको पसंद करते हैं, लाइक करते थे, इस तरीके से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मेरा शूट चल रहा था गोलगप्पों का, उसके सेट पे मेरी मुलाकात हुई थी। फिर आस्ता आस्ता ये मेरे टिकटॉक पेज पे आए, वहाँ से फॉलो करते हुए फिर ये मेरा टिकटॉक ग्रुप है वहाँ पे आए। इस तरह से मेरी इनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात इतनी बढ़ गई कि मतलब हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, मिलना जुलना हुआ, शादी के लिए प्रपोज़ किया। लेकिन आपके राजी थे? नहीं, मेरे बिल्कुल घर वाले राज़ी नहीं थे। मेरे सर पे कोई है ही नहीं बड़ा। मेरे वालिद की 10 साल हो गए, डेथ हो गई है। मतलब ये था कि मैंने जब इस बंदे से शादी की तो 1 साल का अरसा था, मैंने इसको देखा। 1 साल तक ये बंदा टस से मस नहीं हुआ, इसने कुछ भी अपनी खबर नहीं करने दी। आपकी फर्स्ट शादी है? जी जी, मेरी फर्स्ट शादी। इनकी तो पता नहीं कि 4-5वीं शादी है, चौथी 5वीं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है। मैं जहाँ पे भी आप कहो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो शादियाँ भी इसने किसी के साथ फेक निकाह किया, किसी के साथ ऑनलाइन निकाह किया। मतलब उनके साथ 4-4 साल की शादियाँ इसकी अब जो सामने निकल के आई हैं। पहले मैं जब 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे एक लेडी का, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही होती, टिकटॉक सामने आता, उस पर इसकी पिक्चर लगी होती हैं, रोने धोने वाली पिक्चर्स होती हैं। तो मैं इससे पूछती हूँ, सवाल करती हूँ कि औरत ने तुम्हारी पिक्चर क्यों लगाई होती है, लगा के रो रही है। वो ऐसे ही ना मेरी फ़ैन है। मैंने फिर कहा इतनी तो तुम्हारी फ़ैन 200-250 तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसमें ये तुम्हारी कहाँ से फ़ैन आ गई? तो मैं उसका नंबर निकालती हूँ तो वो बंदी क्या कहती है कि मैं कोई गलत नहीं हूँ, आप मुझे गाली ना दें, मेरे बुरा भला ना कहिए, मेरा शौहर है, मेरा 2 साल से इस बंदे के साथ ताल्लुक़ है, मेरा ऑनलाइन निकाह हुआ इसके जिससे आपने शादी की। वो खतून कह रही कि मेरा शौहर है? हाँ जी बिल्कुल, वो खतून कह रही कि मेरा ये शौहर है। तो उस टाइम पे मेरी क्या कंडीशन होगी, मैं प्रेगनेंसी की हालत में थी और डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लें। और मैं उस टाइम पे ये बंदा फैसलाबाद तीसरी के साथ था। हाँ जी, तीसरी के साथ था, उसके साथ घूम फिर रहा था। फिर ये फैसलाबाद से आया। मैंने कहा इस टाइम पे तुम किसके साथ हो? तो इसने कहा जी हमारे यूके से मेहमान हुए हैं। आप पता चला कि यूके से मेहमान जो आई थी वो यूके से मेहमान वो लेडी थी जिसके साथ ये घूम रहा था। फिर ये आता है घर पे, दूसरे तीसरे दिन घर आता है। घर आके उस बंदी को ना ये फ़ोन पर डिवोर्स दे देता है कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद क्या सिलसिला चलता रहता, अपना एतमाद बहाल करता है। फिर उसके बाद मुझे कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल मतलब ऐसा कोई माइंड नहीं है। अब आगे क्या पता चलता है कि मेरी बेटी जब पैदा होती है तो मेरी बेटी माशाल्लाह से अब 2.5 साल की है, तो 1 साल की होती है तो मैं इसकी पिक्चर लगा देती हूँ। ये 1.5 साल पहले की बात है। मैं पिक्चर लगाती हूँ तो एक और बंदी मेरे से रब्ता करती है। वो कहती है कि ये बंदा, और मेरी अभी भी वो पिक्चरें लगी हुई हैं, वो कहती है कि ये बंदा जो है ना मेरा हस्बैंड है। और 2 साल हो गए इसने मेरी सिस्टर से निकाह किया हुआ यूके में, हफ्जा शकील के साथ। वो नाम बताती, वो एक और आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, ये बंदा भागता रहता है, मैं इसको पकड़, मैं कहती हूँ मुझे जवाब दो, ये औरत क्या कह रही है? मुझे कहता बस तू पोस्ट डिलीट कर, मैंने उससे पैसे लेने हैं, मैं 15 लाख ले लूँ, फिर उसके बाद इसको मैं छोड़ दूंगा, समझने की कोशिश करो, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा हालातों की क्या जरूरत, क्या मैं कमा नहीं रही, क्या तुमको खिला नहीं रही?
तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी एक बेटी सारा कुछ आप कर रही हैं, कमाई भी आप इनको खिला रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो इनका काम क्या था? ये बिजनेस क्या करते हैं? काम ये सिर्फ ये बिजनेस करते थे कि औरतों को ट्रैप करना, कोई लाख 1.5 या 2 या 10,000 या 20,000 इनको मिल जाता था, बस उसी को ये कहते थे कि मेरा काम है। कोई काम नहीं ये करता था, वेला नकम्मा 24 घंटे घर में बैठ के ये खाता था। सिर्फ घर का एक ये था कि अगर मैं काम करती थी तो घर में खाना बना लेता था या घर में बच्ची को देख लेता था, और इसके अलावा सारा दिन सिगरेटें फूकना, सारा दिन यानी कि ये चीज़ें करना और औरतों को टिकटॉक पे वीडियोस लगा के उनको ट्रैप करना, इनबॉक्स करना, ये इसका काम था। और वो उन औरतों को करता है जो बाहर थी। ये चीज़ें मेरे तब सामने आई जब ये यूके वाला वाक़या मेरे सामने आया। फिर इसने कस्में कुरानें उठाई, मार पिटाई की, इसने मुझे इतना तशद्दुद किया तब भी इसने मेरे ऊपर। मैं इसके बड़े भाई को लेकर इनके घर चली गई। जाहिर सी बात है मैंने जुर्म नहीं किया था, मेरी बच्ची का इंद्राज नहीं हो रहा था, निकाह का इंद्राज नहीं हो रहा था, मैं इनके घर चली गई। जब मुझे तीसरी का पता चला मैंने सारी बात जाके इनके घर वालों से बताई, लेकिन घर वाले इनके, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, तुम लोगों जैसे घटिया बगैरत लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे, जिनको ये तक एहसास नहीं था। तुम लोगों को अपने चाचे की बेटी तो याद रही कि उसका घर खराब हुआ, जो मेरी बच्ची थी 2 साल की उसकी जिंदगी खराब होगी, वो इसका खून था, वो याद नहीं था तुम लोगों को। मेरी जिंदगी थी 3 साल तक तुम्हारे भाई ने मुझे लूट लूट के खा, वेला नकम्मा बैठ के। तुम लोग को गैरत नहीं आई, आज आके तुम लोग को गैरत आई कि हमारे चाचे की बेटी जिंदगी खराब की हो रही है, तो उसकी जिंदगी खराब करने वाला तुम लोग का अपना भाई था। जब उसको पता था कि मेरी शादी है, मेरी बच्ची है, 1 नहीं 2 नहीं 3 जिंदगियां उसने खराब की, खुदा इसका बेड़ा गर्क करेगा। मैंने अल्लाह पे छोड़ा है, मैंने अपनी गवर्नमेंट पे, मैंने दारों पे छोड़ा है। अल्लाह मुझे चाहा, मैं अगर हक सच पे हुई तो मुझे अल्लाह इंसाफ देगा। लास्ट आपकी जो हुई है वो लड़ाई वगैरह हुई, तशद्दुद भी आप पे किया है? मैं ऐसे हुआ आपने? जी, ऐसे हुआ कि भाई मैं गई हूँ, मैं जब मुझे ये सारी चीज़ें सामने आती है ना, मैं यूके जाती हूँ उसकी भाई को। ये बातों से प्रूव हो गया था कि कन्फर्म है, या कोई पिक्चर वगैरह या कोई वीडियोस भेजी है कि निकाह नामे की या कुछ ऐसी चीज़ें? क्योंकि साबित भी तो करना ना, चीज़ें देखनी है तो फिर ही यकीन होगा। किसी के साथ ऐसी तस्वीर या पिक्चर खींच के भेज दें कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी है, कोई प्रूफ उन्होंने आपको दिए थे, फिर आपको कंफर्म हुआ कि ये शादियां हुई हैं? जी, मैं जब इसके बड़े भाई को साथ लेकर गई हूँ, जब यूके वाली लेडी के साथ मैंने बात की तो उसने कहा कि ये मेरा शौहर है और मेरा तो आपको तो डिवोर्स दे दी है। डिवोर्स कैसे थी कि इसने जब मुझे कहा कि मेरा मसला चल रहा है, ये औरत ने ना अपनी नसें काट ली है, मैं अंदर हो जाऊँगा अगर वो मेरे पे केस कर देती है, तुम ऐसे करो एक खुला की वीडियो लगा दो। वो इसने 1-1.5 साल पहले मेरे से वीडियो बनवाई, इसने पेज पे लगाई। इसे बोलो हल्फन ये बात करे कि इसने वो वीडियो मुझसे नहीं लगवाई। अब वो वीडियो उठा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि इस औरत ने मेरे से खुला ले लिया। अगर मैंने खुला ली तो मैंने अदालत से ली होगी ना। मैं यहाँ तक कि मेरे मोबाइल हैक किया हुआ है, मेरे जानने वाले लोगों से फ़ोन पे बात करके उनको थ्रेट कर रहा है, उनको मेरे खिलाफ सबूत लेने की उनको कोशिश कर रहा है कि आप लोगों से क्या करके पैसे के। उसने कहा भाई वो बंदी हमारे साथ काम करती है, उस काम के पैसे कैसे आप बगैरत इन शख्स हो, कैसे शोर हो। अब आपको याद आया कि मेरी बीवी सही नहीं हो और आप प्रूफ ढूंढने चले हो। जब आप साथ मिल के बैठ के कमाई खाते थे तब आपको नहीं पता चलता था कि आपकी बेटी बच्ची 4 माह की बच्ची लेके जब वो काम करती थी तब आपको गैरत नहीं आई। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि मेरे कॉन्टैक्ट जितने भी थे उन पे कॉलें कर रहा है, उनको थ्रेड कर रहा है, मेरे मोबाइल मेरे जीमेल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरा जीमेल इसके पास था, मेरा टिकटॉक इस पास था, कभी कोई पोस्ट लगाता है, कभी कोई पोस्ट लगाता है। इसका भी मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने आगे से इस बंदे को गालियाँ दी हैं। आपने कोई FIR करवाई मुतलका थाने में? जी बिल्कुल, जब इन्होंने उनके घर में बच्ची लेने के लिए गई थी, इनकी जब असलियत वॉइसों में सामने आई थी, इसके भाई और ये सब जब बातें कर रहे होते हैं मेरे खिलाफ, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मारने की भी प्लानिंग कर रहे हैं? जी, मुझे नहीं, बच्ची के साथ जुल्म कर रहे थे ये लोग। बच्ची को तो ये कभी रखना ही नहीं चाहते थे। मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहते हैं इससे कैसे जान छुड़वाई जाए, मेरे ऊपर तावीज़ात करवा रहे थे ये लोग। वो वॉइस इसकी मौजूद है मेरे पास। फिर जब मैं अपनी ये सारी चीज़ें इनके सामने आती है, मैं अपनी बच्ची को जाके लेने जाती हूँ उनके घर में, ये इसके भाई ये मिल के मुझे मारते हैं। इसकी औरतें बाहर, इसकी माँ बाहर आती है, इसकी बीवी बाहर आती है। कोई CCTV फुटेज या कोई वीडियोस किसी ने बनाई हो? सबने बनाई है। इस पूरा मोहल्ला इनके साथ था, पूरे मोहल्ले वाले उड़ के आ रहे थे। तो मुतलका जो थाना है, पुलिस वाले, उन्होंने आपको क्या प्रोटेक्शन दी है और क्या यकीन दहानी करवाई है कि हम इसको अरेस्ट करके जो इसकी सज़ा है वो देते हैं? भाई मेरे कोई कुछ नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। वो मतलब मैं मर जाती ना, फिर वो लोग कहते कि हाँ जी इसका पंचनामा करो और इसको इंसाफ दो। जिंदा बंदा को इंसाफ नहीं मिलता।
यहाँ पे। अगर ये लोगों की आज पकड़ाई होती, ये जो इतना कुछ वॉइसों के पे सुन के भी किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्या ये एक जुर्म नहीं है? आप किसी के साथ कत्ल की प्लानिंग कर रहे हो, ये जुर्म नहीं है? जब मार देते फिर आप ही सामने आते ये कि हाँ जी ये सब कुछ हो रहा था, आप ये वॉइसों के ऊपर जुर्म है। आप तो किसी को धमकी भी दे देते हो फोन पे तो वो जुर्म में गिना जाता है। ये तो फिर मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, एक माँ के साथ प्लानिंग कर रहे थे, ये सारे भाई मिलके, पूरा खानदान मिलके विद इसकी बीवी। क्या गिर लिया किसी ने? वो खानदानी औरत को मैं आज ये ऑन पैगाम देती हूँ कि ये बंदा किसी का सगा नहीं है। जिधर जिधर जहाँ इसको मौका मिलेगा वहाँ वहाँ औरतों से लूट मार करेगा और खिलाएगा। ये सिर्फ अपने खानदानी औरतों को तब याद आती है जब ये 7 फिर इनको पता चल जाता है कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। वैसे इनको खानदानी औरतें याद नहीं आती। और वो बेगैरत लोग जो इसके भाई हैं, उनको अगर ये इतनी गैरत होती कि कहती है हमारा खून है इस घर में, हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय हम उसको जलील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि हमारे खानदानी की जो बीवी है वो बच जाए। तो खराब करने वाला भी तो तुम लोगों का भाई था ना, जो आज तुम लोगों के साथ है। मैंने तो खराब नहीं किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां इसने खराब की हैं। तो अभी आपका केस अदालत में हो गया? जी मेरा केस करवाया आपने? जी मैंने अदालत में था, 15 की फिर पेशी है। तो आ रहे हैं वहाँ पे? नहीं, हाजिर ही नहीं हुआ। पहली तारीख है या अभी दूसरी? 21 की पहली थी या 15 की दूसरी है। दूसरी है। अगर तीसरी के बाद अगर नहीं आते तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो अदालत का फैसला होगा। लेकिन मैं हक पे हुई इस टाइम पे। इस बंदे ने जो मतलब किए थे, मैंने आपका जो खुला हो चुका है, उन्होंने आपको डिवोर्स दे दी है या नहीं? जुबानी ये डिवोर्स दे चुका मुझे। इसके भाइयों को भी पता है किसने तलाक दी है, लेकिन अब मुकर गया। इसको पता था जो हक में रहा है वो मुझे देना पड़ना है। और बच्ची का जो खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं? मैं कहती हूँ कि 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने कभी जिंदगी तो में। किस तरह मैनेज कर रही हैं अभी? मैं खुद पहले भी खुद काम करके कर रही थी, अब भी मैं खुद काम कर रही हूँ। शोबिज़ में ही अभी? नहीं, शोबिज़ में नहीं, ऑनलाइन कर रही थी। अब शोबिज़ भी स्टार्ट करूँगी, जाहिर सी बात है। सीएम मरीम नवाज साहिबा, ये भी एक खतून है, आप भी माँ और माँ का दर्द समझती, इनकी बच्ची है, इनके हाथ जुड़े हुए देख लें। और इनका क्या मैसेज है? बड़ी इन्होंने कोशिश की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ मरीम नवाज साहिबा को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। आप कहती हैं कि आप पंजाब की बेटियों की माँ हैं, तो आप मेरी भी माँ हैं। प्लीज़ खुदारा मेरी आवाज़ सुने, मुझे और मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ करे, सब बच्चियों के लिए आसानियाँ करे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।